गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पा करके श्री लक्ष्मण जी माता श्री सुमित्रा जी से आज्ञा आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। उनके श्री चरण में वंदन प्रणाम करते हैं। श्री सुमित्रा जी श्री लक्ष्मण जी के मन को मलिन देख करके कारण पूछती हैं कि उदास क्यों हो बेटा। तो श्री लक्ष्मण जी श्री राम वनगमन की पूरी कथा सुनाते हैं और उस कथा में ये भी सुनाते हैं कि श्री रघुनाथ जी माता जी से माता श्री कौशल्या जी से आशीर्वाद प्राप्त करके उनसे आज्ञा लेकर के और साथ में श्री सीता जी भी हैं, दोनों अमुक जगह पर खड़े हैं। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। श्री राम वन गमन की बात सुनकर के श्री सुमित्रा जी उसी प्रकार से व्याकुल हो जाती हैं जिस प्रकार से कोई हिरनी वन में चारों तरफ से दावाग्नि देख करके व्याकुल हो गई हो। हिरनी को यह निश्चय हो जाता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी, मेरा अंत होगा। वैसे ही श्री सुमित्रा जी को यह निश्चय हुआ कि अब हम सब बच नहीं पाएंगे। श्री लक्ष्मण जी का मन श्री सीताराम जी में अनुरक्त होने के कारण श्री सुमित्रा जी के मनोभाव को नहीं समझ पाए। श्री लक्ष्मण जी उल्टा अर्थ लगा लिए कि माता श्री सुमित्रा जी हमें आज्ञा प्रदान नहीं करेंगी और आज्ञा प्रदान नहीं करेंगी तो श्री रघुनाथ जी मुझे साथ में लेंगे भी नहीं। मांगत विदा सभय सकुचाही जाए संग विधि कहि कि नाही। मांगत विदा सभय सकुचाही। विदा मांगने में सभय है और संकोच कर रहे हैं। तो श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे विधाता, मुझे संग में जाने के लिए मेरी मैया कहेंगे कि नहीं। विदा मांगने में श्री लक्ष्मण जी को डर लग रहा है और संकोच हो रहा है। श्री लक्ष्मण जी ने यह कथा तो सुनाई है कि अमुक जगह पर श्री सीताराम जी खड़े हैं और मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए उनकी आज्ञा से आया हूँ। परंतु लक्ष्मण जी यह कहने में डर रहे हैं कि माँ मैं जाऊं, माँ मुझे जाने का आज्ञा है, आशीर्वाद है, आदेश है, यह कहने में डर रहे हैं।
यह कहने में क्यों डर रहे हैं? तो इसलिए डर रहे हैं कि यदि ना कह देंगे तो ना कह देंगे कि ना नहीं जाना है, तो श्री रघुनाथ जी के पास मैं जाऊंगा तभी वे मुझे साथ में नहीं लेंगे, इसलिए डर लग रहा है। संकोच किस बात को है? संकोच इसी बात को है कि न जाने माँ मेरी हाँ कहेंगे कि ना कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी की मुखाकृति को देख करके श्री सुमित्रा जी ने यह अनुमान लगाया कि जरूर कोई न कोई बात है, इसलिए मेरा बेटा लक्ष्मण उदास है, उसी प्रकार से घटनाक्रम सुनने के बाद श्री सुमित्रा जी के मुखाकृति को जब श्री लक्ष्मण जी ने देखा तो इनको लगा कि माँ तो बिल्कुल दुखी हो गई, कहीं ऐसा न हो कि पुत्र मोह में पड़ गई, और यदि पुत्र मोह में पड़ जाती हैं तो फिर मुझे कर्तव्य से विमुख कर देंगी, मेरे जो कर्तव्य है, मेरा जो धर्म है उससे विमुख करेंगी। इस बात को हम और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि लक्ष्मण जी का मन श्री सीताराम जी के साथ है, मन रघुनंदन जानकी साथ है, इसलिए थोड़ा समझने में उल्टा है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री लक्ष्मण जी ने विधाता की ओर देखा और मानो उनसे उन्होंने कहा कि हे विधाता, यदि मुझे संग जाने का आदेश नहीं प्राप्त हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। जौ पै पिए वियोग विधि किन्हा, जौ पै पिए वियोग विधि किन्हा, तौकस मरण न मांगे दिन्हा। विधाता विधान बनाते रहते हैं, क्या चीज का? जन्म मरण का, अच्छा बुरा का, मिलने बिछुड़ने का, हानि लाभ का, इन सब का विधान बनाया करते हैं। तो श्री लक्ष्मण जी ने मानो विधाता की ओर देखा, कहा कि जाई संग विधि कहाई की नाही। गोस्वामी जी कहते हैं समुझी सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील स्वभाव, नृप स्नेह लखी धुने उसिर, पापिनी दीन कुदाओ, पापिनी दीन कुदाओ। समुझी सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील स्वभाव। श्री सुमित्रा जी ने राम सिए, श्री सीताराम जी के रूप, सुंदर शील और सुंदर स्वभाव को समुझी माने समझकर, स्मरण करके समझकर, और नृप स्नेह लखी, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का श्री राम के प्रति जो स्नेह है, उस स्नेह को लखी माने देखा। श्री सीताराम जी के रूप सुशील स्वभाव को समझा और महाराजा श्री अवधेश जी के स्नेह को लखी माने देखा। तो श्री सुमित्रा जी ने अपना हाथ सिर पर पटकना शुरू किया, सिर धुनना शुरू किया और यह कहा इन्होंने, क्या?
पापिनी दीन कुदाऊ, पापिनी कैकेयी ने कुदाऊ दिन माने बहुत बुरा दाव दिया है, बुरे दाव में फंसाया है कि जहां से निकलना मुश्किल है। समुझी सुमित्रा राम सिय, श्री राम जी श्री सीता जी के रूप और सुशील तथा स्वभाव, जिससे महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को नित्य आनंद प्राप्त हुआ करता था। महाराजा श्री अवधेश जी का जीवन श्री सीताराम जी के रूप, सुशील और स्वभाव है। राम रूप गुण स्वभाव, राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमेरी सुमेरी ओर सोचत राव, सुमेरी सुमेरी ओर सोचत राव। महाराज श्री राम के बिना जीवित नहीं रहेंगे, और महाराज जीवित नहीं रहेंगे तो हम सभी जीवित नहीं रहेंगे। पापिनी कैकेयी ने बहुत बुरा दाव दिया है। मिले ही माझ विधि बात बिगारी, जहां तहां दे ही कैकेयी गारी। श्री सुमित्रा की बहुत पतिव्रता बनती थी, बहुत पति प्रिया बनती थी। ये किसी को नहीं पता था कि ये पति घातनी भी बनेगी। जो पतिव्रता बनती थी, पति प्रिया बनती थी, वो नहीं बनी। पति को हत्यारा, पति को मारने वाली। धीरज धरेऊ को अवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। कुअवसर जानी धीरज धरेऊ, कुअवसर जान करके श्री सुमित्रा जी ने धैर्य धारण किया। सहज सुहृदय, सहज माने स्वाभाविक रूप से सुहृद है, सुहृद माने मित्र है, सहज सुहृद हैं। बोली मृदुबानी, मृदुबानी माने कोमल वाणी से बोली। श्री सुमित्रा, नाम क्या है? सुमित्रा। और इस चौपाई में गोस्वामी जी ने क्या कहा? सहज सुहृदय, सुंदर मित्र हैं श्री सुमित्रा जी। आप कहेंगे एक तो मित्र होते हैं, सुमित्र कौन होते हैं? कहा सुमित्र वे होते हैं जो भगवान से जुड़े हैं, वे सुमित्र हैं। जो ठाकुर जी से जोड़ दें, जो ठाकुर जी में अनुरक्त करा दे, जो ठाकुर जी में लगा दें, वास्तव में वही सुमित्र हैं, सुंदर मित्र हैं। जो आत्मा को कल्याण के लिए इस प्रकार से सोच रखने वाली हैं, वही सुंदर मित्रा सुमित्रा है। ध्यान दीजिएगा, जिसको जो बहुत प्रेम करता हो, जिससे जिसका बहुत प्रेम होता है, वहां मित्र भाव होता है। मित्र भाव का मतलब सख्य भाव, और सख्य भाव का अभिप्राय यह है कि उनके कल्याण के लिए सदैव। तो श्री सुमित्रा जी सुंदर मित्र हैं,
और सुंदर मित्र का विचार क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, श्री सुमित्रा जी के वाक्यों से, वक्तव्यों से समझना चाहिए। कुअवसर जानिए। क्या कुअवसर है? लक्ष्मण मेरे पास आशीर्वाद लेने आया है, आज्ञा लेने आया है, और मैं वन गवन की घटना से क्षुब्ध होकर के व्यथित हो रही हूं, दुखी हो रही हूं। मैं बहुत दुखी हो रही हूं, परेशान हो रही हूं। अभी मुझे श्री लक्ष्मण को उपदेश करना चाहिए, और दुखी होने की बात है और बाद में दुखी हो लेंगे, लेकिन अभी जो मेरा वर्तमान का कर्तव्य है वो करना चाहिए। देखो, यही बुद्धिमानी है कि सामने जो कर्तव्य हो उसके पहले निर्वहन होना चाहिए, धैर्य धारण करके। तो श्री लक्ष्मण जी को उपदेश देने के लिए माता ने धैर्य धारण किया और बड़ी कोमल वाणी से बोली है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी पूर्ण रूप से सभी से अनासक्त, जैसे श्री लक्ष्मण हैं उसी इनकी माता श्री हैं। अब आप देखिएगा, इस प्रसंग में श्री सुमित्रा जी पुत्र मोह को जरा भी आगे नहीं, वंचित भी नहीं। ऐसा नहीं कि बेटा लक्ष्मण श्री राम की सेवा में जा रहा है तो हृदय से लगा करके आशीर्वाद करूं, सो नहीं, जरा भी पुत्र मोह को प्रकट नहीं होने दी। बल्कि श्री सुमित्रा जी को इस बात को लेकर के दुख हुआ कि मैंने आज तक इसको यही सिखावन दिया है कि बेटा श्री राम ही तुम्हारे पिता हैं, श्री सीता ही तुम्हारी माता हैं, लेकिन आज ये भूल गया और मेरे पास चला आज्ञा लेने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये मुझे ही माता मानता है। इस बात को लेकर के इन्हें बड़ा दुख है, और इसलिए श्री सुमित्रा जी ने एकदम से कह दिया तुरंत, तारी मातु वैदेही पिता राम सब भांति सनेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही। श्री सुमित्रा जी ने कहा, सुनो हे तात, तुम्हारी माता वैदेही हैं और सब भांति स्नेही राम ही तुम्हारे पिता हैं। ऐसा कहा? हाँ, तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। हम लोग बाल कांड की कथा में इस बात को कथन श्रवण किए हैं कि माता श्री सुमित्रा जी ने श्री सीता जी की मुख दिखाई में श्री लक्ष्मण जी को सौंप दिया है। श्री सीता जी के मुख दिखाई में श्री लक्ष्मण जी को सौंप दिया, आज से तुम्हारा, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो श्री सुमित्रा जी को आज बड़ा दुख हुआ कि ये भूल गया। अरे जब श्री राम जी ने इनसे कहा माता से आज्ञा ले लो, तो माता उनके वहीं साथ में थी, माता जी को वहीं बंधन करता, वहीं माता श्री सीता जी से आशीर्वाद लेता, ये मेरे पास क्यों चला आया? श्री सुमित्रा जी वह काम कर रही हैं जैसे कोई रास्ता भटका हुआ व्यक्ति हो, कोई
साधक साधना पथ से भटका हुआ हो और उसको दिशा निर्देशित कर दे कि किधर जा रहे हो, अरे तुम्हारा गंतव्य दिशा इधर है, तुम्हारा स्थान उधर, उधर क्यों जा रहे हो। धन्य है माता श्री सुमित्रा जी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी माता जैसी कि श्री सुमित्रा जी हैं, जैसी कि श्री सुनीति जी हैं, जैसी कि श्री मंदालसा जी हैं, ऐसी माता किसी बड़े, बहुत बड़े भाग्यशाली जीव को मिल पाती है। नहीं तो जितनी माताएं हैं सभी बहू की ही सपना देखने लगती हैं कि बेटा बड़ा होगा तो सुंदर बहू लेकर आएगा, सुंदर काम धंधा करेगा, नौकरी करेगा, पढ़ाई के बाद तमाम सारी कामनाएं, लौकिक सारी कामनाएं कर ले जाती हैं। लेकिन वह माता जो ये अनुसंधान करती हो कि यह भगवान को भजन करेगा, भगवान का प्यारा हो जाएगा और अपने आप को धन्य कर लेगा, और इसके साथ साथ मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो श्री सुमित्रा जी ने कहा कि तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सने। वैदेही, वैदेही तुम्हारी माता है, देही नहीं, वैदेही। जो देह पर ममता ना करें, जो देह पर ममता करेंगे वो तो देह पर ममता करने को शिक्षा देंगे। जो वैदेही हैं वे तुम्हारी माता है, जो देहाध्यास से रहित है। और श्री राम जी सब प्रकार से स्नेह करने वाले तुम्हारे पिताजी हैं, सब प्रकार से स्नेह करने वाले। पिताजी का सब प्रकार से स्नेह होता है अपनी संतान पर, अपनी संतति पर, तो सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम तुम्हारे पिताजी हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। अवध तहाँ कहाँ? जहाँ राम निवासु, जहाँ श्री राम जी रहते वहीं अयोध्या जी है। तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ दिवस वहीं दिन होता है। कहाँ? जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। भाई सूर्य का प्रकाश हो तभी दिन माना जाएगा। वैसे जहाँ श्री राम जी हैं वहीं अयोध्या माना जाएगा, श्री अवध माना जाएगा। इस चौपाई के, इस मंत्र के आधार पर, इस चौपाई इस मंत्र के आधार पर आज भी बहुत ऐसे संत वैष्णव हैं, महात्मा लोग हैं, जो अपने प्रारब्ध के अनुसार जहाँ जिस प्रांत, जिस देश, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ बढ़िया मंदिर बना करके श्री सीताराम जी को प्रतिष्ठित करा करके और आनंद पूर्वक भजन करते हैं। उनका कहना है कि भैया हो अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। अब श्री राम जी यहाँ रह रहे हैं तो अयोध्या यही है, ऐसा कहते हैं। रोज सुबह हम लोग आरती करते हैं तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, रोज हमारे यहाँ श्री राम जी का प्राकट्य सुबह हम करते हैं तो अयोध्या जी यहाँ है। ये भावना है, श्रेष्ठतम भावना है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के 40 सर्ग
के 9वें श्लोक में श्री सुमित्रा जी कहती हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 40 सर्ग के 9वें श्लोक में श्री सुमित्रा माता कहती हैं, रामं दशरथं विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम् अयोध्याम् अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। रामं दशरथं विद्धिं माम विद्धि जनकात्मजाम्। श्री दशरथ जी के स्थान में श्री राम जी, मेरे स्थान में श्री जानकी जी, और अयोध्या के स्थान में वन, सुखपूर्वक जाकर वन में रहो बेटा लक्ष्मण। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ सूर्य का प्रकाश न हो वहाँ दिन नहीं कहा जा सकता। सूर्य भगवान अस्त हो गए कि रात्रि मान्य हो गई। लागति अवध भयाव निभारी मानव काल राति अंधियारी। लागति अवध भयाव निभारी मानव काल राति अंधियारी। और श्री लक्ष्मण जी ने माता श्री सुमित्रा जी के उपदेश को बिल्कुल जीवन में क्रियान्वित किया है। वैसे भी उनका व्यक्तिगत का पहले से ही ऐसा सिद्धांत है, निश्चय है कि मेरे लिए सब कुछ श्री राम जी हैं, मैं किसी को नहीं जानता हूं। छिन छिन लखि सिय राम पद, छिन छिन लखि सिय राम पद, जानी आप पर नेह। छिन छिन लखि सिय राम पद, जानी आप पर नेह। करतन सपने हूँ लखन चित, बंधु मातु पितु गेह। इतने आनंदित रहते हैं। जो पैसिए राम बन जाहि, अवध तुम्हारा काज कछु नाही। जो पैसिए राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जो पैसिए राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जो पै, जो यदि पै निश्चय ही, सिय राम बन जाहि, श्री सीताराम जी बन को जा रहे हैं, तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। श्री अवध श्री अयोध्या जी में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। जो पैसिए राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जो पैसिए राम बन जाए। जो माने यदि, पै माने निश्चय ही, श्री सीताराम जी बन को जा रहे हैं, तो अयोध्या जी में तुम्हारा कोई काम नहीं। क्या करोगे यहाँ रह? अंधेरे में रह के क्या करोगे? उजाले में रहो। माता पिता के साथ में रहो, नाथ के साथ में रहो। और श्री सुमित्रा जी क्या कहती हैं? गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। गुरु, पिता, माता, बंधु भाई, सूर देवता और साईं माने स्वामी। गुरुजी, पिताजी, माताजी, भैया, भाई साहब, सुर माने देवता और साईं माने स्वामी,
सकल प्राण की नाई से यही सकल माने इन सभी को प्राण की तरह सेवा करनी चाहिए। इन सबको सेवा कैसी होनी चाहिए? प्राण की तरह। गुरु जी की सेवा, पिताजी की सेवा, माता जी की सेवा, भैया की सेवा, देवताओं की सेवा, स्वामी की सेवा होनी चाहिए। से यही सकल प्राण की नाई। और श्री राम जी की सेवा कैसी होनी चाहिए? कहा श्री राम जी की सेवा इन सब से बढ़ करके। क्यों? क्योंकि राम प्राण प्रिय, जीवन जी के स्वार्थ रहित, सखा सबही के। राम प्राण प्रिय, जीवन जी के स्वार्थ रहित, सखा श्री राम जी प्राण प्रिय। श्री राम जी प्राणों के प्रिय हैं और जीव के जीवन हैं। श्री राम जी प्राण के प्रिय हैं और जीव के जीवन हैं। और स्वार्थ रहित सबही के सखा। स्वार्थ रहित माने निस्वार्थ भाव से सभी के सखा माने मित्र, सखा है। श्री राम जी प्राण के प्रिय हैं और जीव के जीवन है। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधि बाम। प्राण के बिना शरीर क्या है? मुर्दा। और जीव के बिना प्राण किसी काम के नहीं है। जीव के बिना प्राण किसी काम के नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दो नाम है यहाँ पर। प्राण, प्राण वायु का अर्थ है और जीव से आत्मा का अर्थ है। प्राण प्राण के, जीव के जीव। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। तो श्री राम जी प्राण के भी प्राण है और जीव के जीव है। श्री राम जी के बिना प्राण मुर्दा ही है। जैसे प्राण के बिना शरीर मुर्दा है, और श्री राम जी के बिना जीव सचेत नहीं है, बिल्कुल एक प्रकार से मूर्छित है। मतलब निष्क्रिय है, निस्तेज है श्री राम जी के बिना। तो श्री राम जी प्राण प्रिय हैं, जीव के जीवन हैं और स्वार्थ रहित सभी के सखा हैं। विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जगदीश जीवन जीव के, जगदीश जीवन जीव के जो, जगदीश जीवन जीव के जो साज, सब ही सजे। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। श्री राम जी
प्राण के प्राण हैं, जीव के जीव हैं और निस्वार्थ भाव से सबके सखा हैं। सखा माने मित्र हैं। कहने का भाव यह है कि संसार में जितने लोग हैं सभी किसी न किसी स्वार्थ से ही मित्र बनते हैं। कुछ न कुछ स्वार्थ सबके पास है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। क्या सुर क्या नर क्या मुनि। माता पिता का उनको भी स्वार्थ है। माता पिता स्वार्थ रत वो, उनको भी स्वार्थ है। यदि बेटा बड़ा हो गया और कोई काम धंधा न करता हो, और अथवा मान लो काम धंधा करता ही हो और कुछ पैसा न देता हो, न तन से सेवा करे, न धन से सेवा करे, न मन से सेवा करे, फिर उन माता पिता से पूछो कैसे हैं आपके बेटा, फिर उनकी जवाब सुनो क्या कहते हैं। तो माता पिता स्वार्थ रत हो, वो भी स्वार्थ। सूर नर मुनि सब स्वार्थ, देवता भी, मुनि भी, मनुष्य भी, सब। लेकिन निस्वार्थ भाव से हित करने वाले यदि कोई हैं तो वह हैं केवल श्री राम जी। अयोध्या वासियों ने उनके भक्तों को भी जोड़ दिया। कहा कि ए हेतु रहित जग जुगोपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। उनके भक्तों को भी जोड़ दिया। कहने का भाव उनके भक्त उन्हीं का रूप हैं, उनके भक्त उन्हीं के रूप हैं, और जो उन्हीं के रूप हो गए हैं वे भक्त, ऐसे भक्त जो संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति मलिन कह दास तुलसी, ऐसे जो भगवान के रूप हो गए हैं, ऐसे संत और भगवान यही दोनों निस्वार्थ भाव से जगत का हित करते हैं, प्राणी मात्र का हित करते हैं। बाकी सब लोग कोई ना कोई स्वार्थ लेकर ही हित करते हैं। हमारे श्री राम जी बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति। बाकी जितने सब लोग भेंट पूजा चाहते हैं, सब चाहते कि भाई कुछ दो तो हम कुछ देंगे। और ये वेद रीति है, यह वेद रीति है कि आदान प्रदान होता रहे, कुछ लीजिए तब कुछ दीजिए, ये वेद रीति है। और इसलिए ब्रह्मा जी महाराज भगवती श्री पार्वती जी को कहते हैं कि देवी आपके पति बिल्कुल बौरा गए हैं। क्यों? क्योंकि वो वेद बराई भानी, वेद की परंपरा को नष्ट कर देते हैं, बिना कुछ लिए ही दे देते हैं। अब आप कहेंगे शंकर जी, अरे भाई शंकर जी भी भगवान श्री राम के उन भक्तों में से हैं जो बिल्कुल श्री राम जी के होके रहते हैं। इसलिए श्री शंकर भगवान भी हेतु रहित जग जुग उपकारी में से हैं और तुम तुम्हारा सेवक असुरारी में से हैं। इसलिए श्री शंकर जी भी निस्वार्थ भाव से सबका हित करते हैं। और इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं देवी पार्वती अपने पति को समझाओ, जिसके भाग्य में मैंने कुछ नहीं लिखा है उनको भी ये तमाम पद दे दिया करते हैं, तमाम वैभव दे दिया करते हैं, पूरा हमको करना पड़ता है। तो कहने का भाव यह है कि ठाकुर जी हमारे श्री रघुनाथ जी स्वार्थ रहित सभा सखा सभी के। माता श्री सुमित्रा जी कहती हैं श्री रघुनाथ जी स्वार्थ रहित सखा सभी के, निस्वार्थ भाव से सबके सखा हैं। उपनिषद का मंत्र है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते, ब्रह्म जीव समसहज संघाती। ये ब्रह्म अर्थात श्री रघुनाथ जी ब्रह्म हैं, जीव मात्र के सखा हैं, मित्र हैं, निस्वार्थ भाव से। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे श्री राम जी सबको प्रकाश दिया करते हैं, सबको प्रकाश दिया करते हैं। जो उनकी ओर देखता हो उनको भी, न देखता हो उनको भी, जो उनको मानता है उनको भी, जो नहीं मानता है उनको भी, सबको। कहिए कैसे? तो सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई।
सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, सबको प्रकाश दिया करते हैं। अमावस की रात्रि हो, मध्यरात्रि में कहीं जाना हो, प्रकाश का कोई संसाधन न हो, जाना आवश्यक हो, चल दिए, और उसी में कोई अपने परम सुहृद मिल जाए, मित्र मिल जाए, पीछे से टार्च दिखाते जाएं, टार्च बाहर से पीछे से रोशनी करते जाए, प्रकाश करते जाएं, तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। मन में जरूर है कहीं आगे न निकल जाइए, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे पीछे पीछे चलें तो कितना अच्छा लगेगा। और फिर हम अपने गंतव्य दिशा में पहुंच जाए, वो आगे बढ़ जाएं, तो ठाकुर जी कहते देखो हम प्रकाश करते रहे, हमारी ओर देखा ही नहीं। ये जीवन की यात्रा जो है ना, मोह निशा में हो रहा है। जीवन की यात्रा जो हो रही है मोह निशा में हो रहा है। मोह निशा, मोह रूपी रात्रि में हम सब यात्रा कर रहे हैं और ठाकुर जी प्रकाश कर रहे हैं, और उन परम प्रकाशक की ओर हम देखते ही नहीं हैं। उन परम प्रकाशक की ओर हम देखते ही नहीं घूम करके। ये मेरी गलती है, हमारी गलती है। तो स्वार्थ रहित सखा सभी के ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल सर्वशास्त्र सिद्धांत है। सभी महापुरुषों के द्वारा ये सत्य सिद्धांत है कि निस्वार्थ भाव से यदि कोई हित करने वाले हैं तो वह हैं केवल केवल परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, ईश्वर, श्री राम जी। श्री राम जी हमारे कहने का भाव यह है, कहाँ नहीं हित किए, गर्भ में थे तो हित किए, जन्म लिए तो हित किए, जिस समय न बोल पावे न कह पावे उस समय में रघुनाथ जी कृपा की, तभी तो पोषण हुआ। बच्चा क्या बोल पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। और हमेशा हित ही करते रहे पूरे जीवन भर। ठाकुर जी तो हमेशा हित करते हैं। स्वार्थ रहित सखा सभी के, और पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानियहि राम के नाते। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते। जहाँ ते माने जहाँ तक, पूजनीय जन और परम प्रिय हैं। जहाँ तक संसार में पूजनीय आदरणीय लोग हैं और परम प्रिय हैं, सब मानिय ही राम के नाते। इन सभी को श्री राम जी के नाता से ही मानना चाहिए। इन सभी को श्री राम जी के नाता से ही, भगवान के नाता से ही, उन्हीं के संबंध से ही मानना चाहिए। क्या बढ़िया बात है। और ये शिक्षा वही दे सकता है जो सुंदर मित्र होगा, सुष्ठु मित्रा सुमित्रा, जो अतिशय मित्र हो। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, जहाँ तक पूजनीय हैं, जहाँ तक प्रिय हैं, परम प्रिय हैं। कवितावली उत्तरकांड 35 और 36 पद में पढ़िए। गोस्वामी जी ने 35 पद में कहा, सो जननी सो पिता सो भाई सो हित मेरो। ये सभी वही रिश्ते में है। कौन? जो रघुनाथ जी के शरण में चलने में सहायता करते हो, सहाय करते हो, सहायता करते हो, सहायक हो। जो भगवान को भजने में सहायता करे वही पिताजी हमारे हैं, वही माताजी हैं, वही हमारे हित हैं। वही बहुत सारे संबंधियों का नाम वहाँ लिया है। और 36 पद में कहा, राम है मातु पिता गुरु बंधु और संगी सखा सुत स्वामी सनेही।
राम की सौहे भरोसो है राम की, राम रंग्यो रुचि राच्यो न के ही, जियत राम मुए पुनि राम, सदा रघुनाथ ही की गति जेहि, सोई जियई जग में तुलसी न तू, डोलत और मुए धरि देहि। सोई जियई जग में तुलसी न तो डोलत और मुए धरि देहि। श्री राम जी ही सब कुछ हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब कुछ श्री राम जी हमारे। पूजनीय प्रिय परम जहां थे। बहुत सूक्ष्म विचार है। वही हमारे लिए पूजनीय है, वही हमारे लिए परम प्रिय है। कौन? जो भजन करने की शिक्षा देते हो, जो भगवान को भजने के लिए कहते हो, बेटा भजन कर लो, भैया भजन कर लो, ये जो कहा करें, वही हमारे लिए सब प्रकार से पूजनीय है। जो भजन से छुड़ावे उसको अपना परम शत्रु मानना चाहिए, चाहे जो भी हो। जो भजन से विमुख करावे वही हमारे परम शत्रु हैं, और जो भजन में लगावे वही हमारे परम हितुआ है, परम मित्र हैं, पूजनीय है, परम आदरणीय है। विनय पत्रिका 174 पद में पढ़िए, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनितनि, भय मुद मंगलकारी। ना तो नेह राम को मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँखि जई फूटई, बहुतक कहो कहाँ लो। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर उदाहरण इस पद में रख दिए। क्या? ये जितने हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, परम स्नेही लोग हैं, वे इसीलिए हैं कि वे सब भजन करने में सहायता करते हैं। यदि वे सहायता ना करे तो फिर काहे के लिए पूजनीय, काहे के लिए आदरणीय, काहे के लिए परम प्रिय? क्या मतलब? कहा आंख में अंजन लगाते हैं, क्यों? आंख की रोशनी बढ़े इसलिए। और वह अंजन किस काम का? जिस अंजन को लगाने के बाद आंख की रोशनी ही चली गई। अंजन कहाँ आंख जई फूटई, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होई स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। और ये पद बहुत प्रसिद्ध है, संतों में इस बात की प्रसिद्धि भी है कि यह पद श्री मीरा जी के प्रार्थना पर, यह पद श्री मीरा जी की भक्तिमती श्री मीरा जी महान भक्ता श्री मीरा जी की प्रार्थना पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। उनके पत्र प्रति उत्तर पर मीरा जी के ऊपर लोगों ने आक्षेप किया। तमाम लोगों ने कहना सुनना शुरू किया, महिला जाति स्त्री जाति है, भजन नहीं करना चाहिए, और भी जो कर रही है बिल्कुल कुल परंपरा के विरुद्ध है, वंश के विरुद्ध है, ये ठीक नहीं है, समाज के विरुद्ध है, तमाम सारी बातें लोग कर रहे थे। तो श्री मीरा जी को लगा कि इस संदर्भ में मुझे मार्गदर्शन चाहिए। पर मार्गदर्शन किनसे चाहिए? उनसे चाहिए जो इस मार्ग के ज्ञाता हैं, जो इस मार्ग को भली भांति समझते हैं। जो कभी दिल्ली ना गए हो और उससे दिल्ली का रास्ता पूछने जाओ तो क्या बताएगा? जो राजधानी की ओर न गया हो वो क्या बताएगा? तो वैसे ही भगवत पथ में भगवतीय जीव जो नहीं हुआ है, जो भगवान को खूब नहीं भजा हो, वो क्या बताएगा रास्ता? तो श्री मीरा जी ने
पत्र लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी के पास, और मीरा जी के पत्र के प्रति उत्तर में श्री तुलसीदास जी ने यह पद लिख करके भेजा है, और मीरा जी बिल्कुल निश्चिंत होकर के भजन में अनुरक्त हो गई है। कहने का भाव यह है कि जो भजन में सहायता करे हमारे लिए वही पूजनीय है, वही परम प्रिय है। सब मानिए ही राम के नाते, श्री राम जी के नाते से सबको मानना चाहिए। राम जी के नाते से, श्री राम जी के नाते से सबको मानना चाहिए, किसी से विरोध नहीं होना चाहिए। और जो श्री राम जी को ना माने उनको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। जो हमारे राम जी के नहीं होवे वो किसी काम के हमारे न रहे। अस जिए जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। माता सुमित्रा जी के हृदय में एक बार भी पुत्र भाव से कोई भावुकता नहीं आ रही है। माता श्री सुमित्रा जी के हृदय में श्री लक्ष्मण जी के प्रति पुत्र भाव से, पुत्र मोह से एक बार भी भावुकता नहीं आई। कड़े शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में शिक्षा दे रही हैं, स्पष्ट शब्दों में शिक्षा दे रही हैं। अस जिए जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। अस जिए जानी, अस कस, जैसा कि मैंने अब तक तुमसे कहा है, अस जिए जानी। श्री राम जी पिता हैं, श्री सीता जी माता हैं, बन ही अयोध्या जी हैं, और गुरुजी, पिताजी, माताजी, भैया, देवता, स्वामी, इनको प्राण की तरह सेवन करना चाहिए। लेकिन श्री राम जी प्राणों के प्रिय हैं, जीव के जीवन हैं, इसलिए श्री राम जी के प्रति विशेष भाव हो, सर्वोपरि भाव हो। संसार में जितने पूजनीय, आदरणीय, स्नेही जन हैं, उन सभी को श्री राम के संबंध से ही मानना चाहिए। अस जिए जानी संग बन जाहूं, ऐसा हृदय से जान करके वन में, ऐसा हृदय से जान करके श्री राम जी के संग में वन को जाइए। हे तात, जगत में जीवन का लाभ ले लीजिए, लेहु तात जग जीवन लाहु। जग में जीवन का लाभ ले लीजिए, लेहु तात जग जीवन लाहु। पावन प्रेम राम चरण, जन्म लाहु परम। ये विनय पत्रिका 131 पद में, पावन प्रेम राम चरण, जीवन लाहु परम। राम नाम लेत होत सुलभ सकल धर्म, पावन प्रेम राम चरण, जन्म लाहु परम। अस जिए जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हरे मन छाड़ छल, किन्ह राम पद ठाऊं, किन्ह राम पद ठाऊं। भूरि भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। बलि जाऊं, मोहि समेत भूरि भाग भाजन भयऊ। लक्ष्मण, मैं बलिहारी जाऊं, मुझे सहित तुम भूरि भाग भाजन भयऊ,
बुरी माने बहुत से बहुत बड़े भाग्य के पात्र बन गए हो, मुझे समेत, मुझ समेत। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल किन्ह राम पद ठाऊं। जो माने यदि, जो माने जो, तुम्हारे मन छल छोड़ करके निश्चल भाव से श्री राम जी के चरण में ठाऊं माने जगह बना लिया है। किन्ह राम पद ठाऊं। ध्यान दीजिएगा, उन माता पिता को बहुत बड़ा भाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए। किन माता पिता को? जिनकी संतति, जिनकी संतान भगवत पारायण हो जाए, भगवान के भजन में लग जाए, जिनकी संतान। एक कवि ने कहा, जननी जनई तो भक्त जना, कई दानी कई सूर। जननी जनई तो भक्त जना, कई दानी कई सूर। नाही तो तू बाझ रह, क्यों खोवई निज नूर। जननी जनई तो भक्त जना, कई दानी कई सूर। उन माता को गर्व होता है, उन पिता को गर्व होता है, जिनकी संतान या तो भक्त हो, या दानी हो, या वीर हो, जो भजन किया हो, जो खूब धर्म किया हो, दान किया हो, अथवा जो खूब पराक्रम दिखाया हो, विजयी हुआ हो। ये बड़ी बात है। तो उन माता पिता को अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, जिनकी संतति, जिनकी संतान भगवत पारायण हो जाए, क्योंकि उनके भगवत पारायण होने से उनके साथ साथ उनका भी संसार से निस्तार होगा, कल्याण होगा, और इतिहास में उनका नाम लिया जाएगा कि अमुक के पुत्र, अमुक की संतान, अमुक के बेटा, अमुक की बेटी, अमुक के भाई, अमुक की बहन, एक नाम लिया जाएगा, ये भगवान के भक्त हो गए। श्री सुमित्रा जी कहती हैं, जो बड़ा काम करता है उस पर न्यौछावर किया जाता है। जो बड़ा काम करता है उसके ऊपर न्यौछावर किया जाता है। तुमने निश्चल भाव से श्री राम जी के चरण में स्थान बनाया है, इसलिए तुम्हारे साथ साथ मैं भी भाग्यशालिनी बन गई हूं, इसलिए मैं अपने आप को न्यौछावर कर रही हूं। बलि जाऊं माने न्यौछावर कर रही हूं अपने आप को। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। जेहि नर उपज विनीत। अब आप ध्यान दीजिएगा, श्री ध्रुव जी, श्री प्रहलाद जी, श्री विभीषण जी, श्री मीरा जी, भक्तमाल में उन तमाम भक्त और भक्ता का चरित्र हैं। बहुत ऐसे हैं जिनके परिवार लोग बहुत विरोध किए। किसी के पिताजी विरोध कर रहे हैं, किसी की माता विरोध कर रही है, किसी के परिवार के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन भजन करने के बाद आज उनका जस गा करके, सुन करके हम लोग अपने आप को धन्य जीवन कर रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? भजन का प्रभाव।
भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, उन्होंने भजन किया है। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, छल क्या है? छल यह है कि चाहना करना। श्री प्रहलाद जी श्री भागवत जी में कहते हैं, सकाम भक्ति करने वाला आपका जो भक्त है ना, मैं समझता हूँ वो भक्त नहीं, वो बनिया है। वो आदान लेन देन करता है, कहता हम भजन करते हमको ये चीज दीजिए। तो यहाँ निश्चल भक्ति, यही छाड़ी छल। जैसे कि सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। ये निश्चल प्रेम है। भूरि भाग भाजन भयो। गोस्वामी जी महाराज ने सातों कांड में भगवद चरणानुरागी को, श्री राम चरण अनुरागी को भाग्यशाली कहा है। श्री राम चरण कमला अनुरागी को भाग्यशाली कहा है, और जो श्री राम चरण कमल से विमुख हो अभागा है वो। अतिशय बड़भागी चरणनि लागी, श्री अहिल्या जी। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक, श्री जनक जी। नाथ कुशल पद पंकज पेखे, भयो भाग्य भाजन जन लेखे, निषाद राज। अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में श्री सुतीक्षण जी, प्रेम मगन मुनि बड़ बर भागी, परेव लकुटीव चरणन लागी। किष्किंधा कांड में, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। सुंदर कांड में, अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा पुंज। लंका कांड में, बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। उत्तर कांड में, आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सब नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और जो श्री राम चरण कमल से विमुख हो, सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी हो ही विषय अनुरागी। ते नर नरक रूप जीवत जग, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। विनय पत्रिका 140 पद में। बोरे भाग भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ छल, किन्ह राम पद ठाऊं। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई। जगत में सोई माने वही पुत्रवती जुबती हैं। कौन?
जासु सुत रघुपति भगत होई। जिनके पुत्र रघुनाथ जी के भक्त हो जाएं वही जगत में पुत्रवती कहलाती हैं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। और जिनके पुत्र भक्त नहीं हुए तो कहा नतरु बाँझ भली, नहीं तो बाँझ रहना ही भली माने अच्छा है। और यदि उन्होंने जन्म दिया तो कहा पशु के समान। नतरु बाँझ भली बादी बियानी, बादी माने व्यर्थ, थोड़ा कठोर शब्द है। ये शब्द केवल पशु में ही प्रयोग किया जाता है बियानी शब्द का। पर श्री सुमित्रा जी भक्तों के लिए, श्री रघुनाथ जी की भक्ति के लिए शिक्षा दे रही हैं। तो जहाँ शिक्षा है उसमें थोड़ी कठोरता तो रहेगी ही। तो नतरु बाँझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुते हित जानी। अब इस चौपाई में जो संदर्भित अभिप्राय है, भाव है, वो आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं।